ये है हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट और मैं समीना मिश्रा। ये पॉडकास्ट हम हिंदुस्तानी रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत की गई वर्कशॉप्स में बच्चों द्वारा लिखी कविताओं का एक चुनिंदा गुच्छा है। ये कविताएं भारत के संविधान में आश्वासित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलों पर खोज और ख्याल करती हैं। इन कविताओं को लिखने वाले बच्चे 6ठी से 9वीं कक्षा के बीच और 3 जगहों से हैं। शाहीन बाग, दिल्ली, जो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के खिलाफ एक अहम मोर्चा रहा। ग्रामीण फिरोजपुर, पंजाब, जो किसान आंदोलन में सक्रिय था। और किताब महल, गोवंडी, मुंबई, जहां दलित और मुसलमान बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी है। ये एक मिला जुला समूह है। कुछ बच्चे अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, बाकी सरकारी स्कूलों में। कुछ ने हिंदी में कविताएं लिखी, बाकी ने अंग्रेजी में बनाई। अपनी कविताओं में उन्होंने अपने अलग अलग परिवेश को शामिल किया और अपने जीवन अनुभवों की झलकियां साझा की। इन बच्चों और उनके कविताओं को सुनकर हमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के अपने अनुभवों पर गौर करने का मौका मिलेगा। नागरिकता के क्या मायने होते हैं या हो सकते हैं, उन पर भी हम सोच सकेंगे। शायद ये कविताएं उस दुनिया को देखती हुई खिड़की खोल सकती हैं जिसमें हम रहने के ख्वाहिशमंद हों। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप के दौरान कितनी ही अलग आवाजें सुनने में आईं। इस पॉडकास्ट श्रृंखला के आखिरी एपिसोड के लिए हमने उन जुदा आवाजों को बुनकर एक कविता बनाई है। ये एक साझे से बनी कविता है। इसे हमने आज़ादी पर की गई एक्सरसाइज से बच्चों के एक एक लाइन के जवाबों को जोड़कर बनाया है। बच्चों की ख्वाहिशें घर में आज़ादी से लेकर बाहरी दुनिया में मन चाहे तरीकों से जीने तक फैली हुई हैं। उनकी ख्वाहिशों के इस गुच्छे को सुनिए। शायद इसमें आपको अपने कोई एहसास और ख्याल मिल जाएं। बच्चों की आज़ादी। आज़ादी चाहिए, आज़ादी। छत पर खेलने की, घूमने की आज़ादी, नई चीजें सीखने की, चिड़िया की तरह कभी भी जाने की। आज़ादी चाहिए रोक टोक से पतंग उड़ाने की, ताजमहल घूमने की, वीडियो गेम्स खेलने की, सड़क पर खेलने की। आज़ादी चाहिए महंगे कपड़े पहनने की, दुबई घूमने की, जीन्स और क्रॉप टॉप्स पहनने की, जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाने की, डायरी में अपनी निजी जिंदगी के बारे में लिखने की, बिना किसी के पढ़ने की चिंता की। आज़ादी चाहिए बताने की जब बड़े लोग गलत होते हैं, गुब्बारे की तरह फूटने की जब दोस्त जातिवाद बातें करते हैं। आज़ादी चाहिए उन लोगों से जो मुझे खेलने से रोकते हैं। आज़ादी पुलिस से जो एक फल बेचने वाले को मुफ्त में फल देने के लिए मजबूर करते हैं। आज़ादी चाहिए बिना दबाव जीवन जीने की, अंतरिक्ष की तरह हर जगह जाने की। आज़ादी चाहिए। आज़ादियों की क्या कमाल धनक है ना। वो नन्ही आज़ादियां, जैसे मन के कपड़े पहनने की, वीडियो गेम खेलने की, दोस्तों को सालगिरह पर दावत देने की। और फिर वो बड़ी आज़ादियां, जैसे दोस्तों को जातिवादी बातों पर टोकने की, बिना दबाव की जिंदगी जीने की, पुलिस वालों की ज्यादती से राहत पाने की। आज़ादी से जुड़ी बच्चों की छोटी बड़ी ख्वाहिशों से हमें ये पता चलता है कि वो इस दुनिया के बारे में कितना रमकर, कितनी गहराई से सोचते हैं। वो दुनिया
जिसमें वो रहते हैं, पर जिसे बड़े लोग अपने हिसाब से चलाना ही ठीक समझते हैं। इन बच्चों को सुनकर हम ये जान पाते हैं कि हम कौन हैं, हम कौन बनना चाहते हैं। ये बातें खुद के लिए तय करने की आज़ादी होनी चाहिए। क्या हमारे संविधान में स्वतंत्रता को महत्व दिए जाने से हमको यह आज़ादी हासिल हो जाती है? क्या वो स्वतंत्रता हमें एक बराबर समाज बनाने की इजाजत देती है? हम सब एक हैं स्लोगन की सपाटता से आगे बढ़कर क्या एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां अपनापन एक फलती फूलती हकीकत हो, जहां हम सब वाकई आजादी, बराबरी और अपनेपन से रहते हों? संपूर्णा चैटर्जी कवि, लेखक और अनुवादक हैं। वो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए लिखती हैं। उन्होंने कई भाषाओं के कवियों के साथ काम किया है। संपूर्णा ने ये कविता पढ़ी और हमारे साथ अपने ख्याल साझा किए। मुझे इस कविता की बहुत सी चीजें पसंद आई। पहली बात तो इसमें अलग अलग आजादियों का इकट्ठा जाहिर होना। आजादी पर यह कविता सहयोग से बुनी गई है, सब एकजुट मिलके। आखिर आजादी ऐसी चीज है जो हम सब मिलके बनाते हैं, और इस बनती बदलती कॉन्सेप्ट के लिए ऐसी साजे से बनी हुई कविता कितनी सही है। दूसरी बात जो मुझे पसंद आई है इसका फॉर्म, जो हम अंग्रेजी में लिस्ट पोएम बोलते हैं। इस लिस्ट या सूची पत्र में ऐसे सरल और साधारण इच्छाएं शामिल है जो बच्चे बड़े सब महसूस करते हैं, जिसमें उम्र की कोई बंदिश नहीं होती है। इस कविता में हर किस्म की आजादी की चाह है, और सबसे बड़ी बात है कि इस कविता में कोई नहीं कह रहा है कि मेरी आजादी तुम्हारी आजादी से बेहतर है। कविता में जो एक लाइन हम बार बार सुनते हैं ना, आजादी चाहिए, ये नारा नहीं है, ये एक धुन है, एक बोल, जिसमें लगता है कि हमारे अलग अलग आइडेंटिटी सब एक साथ घुल मिल गए हैं। मुझे ये भी अच्छी लगी कि सारी मांगे के बीच बच्चों का एक मांग है, प्राइवेसी की मांग, क्योंकि बड़ों बच्चों को ज्यादातर प्राइवेसी देते नहीं है। तीसरी बात ये कि कविता में बड़ी सरलता से बच्चों ने अन्याय, जातिवाद, भ्रष्टाचार जैसे कठिन बातों पर ध्यान दिया है, घुमा फिर कर नहीं, बिल्कुल सीधे तरीके से। इस कविता में वो बात मौजूद है जो मैं कवियों को हमेशा बताती हूँ, कविता होनी चाहिए नए ध्वनि से भरपूर, बिना कोई शोर। तुम्हारी कविता में तुम्हारी अपनी आवाज रहनी चाहिए जरूर। ये कविता बच्चों की मिलीजुली आवाज को थामे हमको याद दिलाती है कि हम फिर से आंखें खोले, फिर से देखना सीखे, दिल खोल के, निडर होके। बच्चों की आजादी। आजादी चाहिए, आजादी छत पर खेलने की, घूमने की, आजादी नई चीजें सीखने की, चिड़िया की तरह कभी भी जाने की। आजादी चाहिए रोक टोक से पतंग उड़ाने की, ताजमहल घूमने की, वीडियो गेम्स खेलने की, सड़क पर खेलने की। आजादी चाहिए महंगे कपड़े पहनने की, दुबई घूमने की, जीन्स और क्रॉप टॉप्स पहनने की, जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाने की, डायरी में अपनी निजी जिंदगी के बारे में लिखने की, बिना किसी के पढ़ने की चिंता की। आजादी चाहिए बताने की जब बड़े लोग गलत होते हैं, गुब्बारे की तरह फूटने की जब दोस्त जातिवाद बातें करते हैं। आजादी चाहिए उन लोगों से जो मुझे खेलने से रोकते हैं। आजादी पुलिस से जो एक फल बेचने वाले को मुफ्त में फल देने के लिए मजबूर करते हैं। आजादी चाहिए बिना दबाव जीवन जीने की, अंतरिक्ष की तरह हर जगह जाने की। आजादी चाहिए। ये हमारे पॉडकास्ट का आखिरी एपिसोड है, लेकिन हम सबको अपने जटिल और गुथे हुए इतिहास को समझने की साझी कोशिश जारी रखनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट ने आपको खुद से परे अनुभवों और दुनियाओं के बारे में सोचने का मौका दिया होगा। बच्चों की बातें और उनकी आवाज
हमें इस अनेकता को देखने, उसे मजबूत करने और उसका जश्न मनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बस इसी ख्याल का नाम है हम हिंदुस्तानी। ये कविताएं हम हिंदुस्तानी का हिस्सा हैं, जो TSF इंडिया के लिए बच्चों और नागरिकता पर एक प्रोजेक्ट है। इस एपिसोड की आवाजें थीं समा, हम हिंदुस्तानी पोइट्री पॉडकास्ट मैजिक की सेंटर फॉर द आर्ट्स एंड चाइल्डहुड की प्रस्तुति है। इसकी लेखक और मेजबान हूं मैं, समीना मिश्रा। कविताएं पढ़ने वाले बच्चों की मेंटर रहीं अनन्या त्रिपाठी। स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स अमर्त्य घोष द्वारा क्वार्टर नोट स्टूडियोज पर की गई हैं। संगीत दिया है शिरीन घोष ने। जो गीत आपने सुना उसको आवाज दी है ईशान चिंतामणी ने। इस पॉडकास्ट के निर्माता हैं वाका मीडिया। हम हिंदुस्तानी वर्कशॉप में भाग लेने और कविता लिखने वाले सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इंस्टाग्राम पर द मैजिक की सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट hum-hindustani.in भी देख सकते हैं। इस पॉडकास्ट को रोहिणी नीलेकनी फिलैंथ्रोपीज की साझेदारी हासिल है।